अमेज़न के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इन जंगलों का करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू और 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा वेनेजुएला, बोलिविया आदि देशों से होकर गुजरता है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उनके 1/3 को आप एक साथ अमेज़न के जंगल में देख सकते हैं। यहाँ पर 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां रहती हैं। इन जनजातियों को बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनका बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई संबंध है। इस अमेज़न के जंगलों की कीड़े की काफी चर्चा होती है। खास बात यह भी है कि अमेज़न जंगल किस तरह से बना है, ये जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आप कह सकते हैं कि अमेज़न जंगल जिस तरह से बना है, उसने आधी पृथ्वी को तबाह कर दिया है। दरअसल हाल ही के कुछ स्टडीज में पता चला है कि डायनासोर को मारने वाला एक एस्टेरॉइड एक नए ट्रॉपिकल जंगल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ट्रॉपिकल जंगलों के निर्माण एक एस्टेरॉइड के कारण हुआ, जो लगभग 166 मिलियन साल पहले पृथ्वी से टकराया था और इसके बाद मास एक्सटिंक्शन शुरू हुआ था, जिसने धरती के सारे रूप को बदल कर रख दिया। जिस दौरान धरती पर रहने वाले 75% जीव और उनकी प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। मास एक्सटिंक्शन मुख्य रूप से 2 कारणों की वजह से हुआ, जिसमें विशालकाय डायनासोर और दूसरे जीवों की लाखों प्रजातियों का खात्मा हो गया। सबसे पहले आज से तकरीबन 66 मिलियन साल पहले की बात करें तो 15 किलोमीटर विशाल एस्टेरॉइड अचानक हमारी धरती से टकराया। इस एस्टेरॉइड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग के गोले फैल गए, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल कर रख दिया। इस टक्कर में समुद्र में कई मीटर ऊंची लहर उठी, जिन्होंने आगे दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकले धुएं और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिस कारण हमारी धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया, जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई। इसी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत नष्ट हो गईं। कुछ महीनों बाद ही धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुई और प्रकाश की किरणें धरती पर पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसें, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच रही थीं, उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए इस भयानक उतार चढ़ाव ने उस समय पृथ्वी पर मौजूद करीब 75% जीवों और पौधों की प्रजातियों को नष्ट कर दिया। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मास एक्सटिंक्शन में रही सही कसर दक्षिण भारत में हुए विशालकाय वॉल्केनिक इरप्शन ने पूरी कर दी। ये वॉल्केनिक इरप्शन बेहद ही खतरनाक थे, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और खतरनाक ग्रीन हाउस गैस निकली, जिन्होंने बचे हुए जीवों को खत्म कर दिया। और इसी मास एक्सटिंक्शन के बाद मैमल्स और दूसरे जीवों की प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिन्होंने कई लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद जाकर हम इंसानों का रूप लिया। और ये उल्कापिंड हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर ये उल्कापिंड नहीं टकराए होते तो आज हम जिंदा नहीं होते। ये उल्कापिंड ही वो कारण है
जिसकी वजह से अमेज़न फॉरेस्ट इतना ज्यादा घना है और इसके अंदर कई तरह के जीव रहते हैं। दरअसल आज जहां अमेज़न जंगल है, वहां डायनासोर के समय में बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। लेकिन कई शाकाहारी डायनासोर भी थे जो कि इन पेड़ों को खाते थे, जिनके चलते इन पेड़ों को कभी अच्छे तरीके से बढ़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि डायनासोर इन पेड़ों को खा जाते थे। लेकिन जब उल्का पिंड गिरा तो डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए, जिनके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई नहीं था।